बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समुंदर की तलाश करो। टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसी शीशा तलाश करो। इस खूबसूरत सी लाइन के साथ आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं। लेक्चर नंबर 9 है ये, और हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पे सिन एंड एंटी नेमिंग ऑफ जीआई। देखिए हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं ऑक्जाइम्स की। ऑक्जाइम्स कैसे होते हैं, तो हमारे पास है सी एन, एन के साथ लोन पेयर लगा हुआ है, और एन एन के साथ दूसरा चीज OH लगा हुआ है। अब देखिए ये जो ऑक्जाइम्स हैं, अगर ये एल्डिहाइड से बना है तो इसका नाम हो जाता है कि एल्डो ऑक्जाइम्स। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ALDO, एल्डो ऑक्जाइम्स। अगर ये कीटोन से बना होता है तो हम इसको कीटो ऑक्जाइम्स बोलते हैं। तो फिलहाल हम देख रहे हैं कि एल्डिहाइड से कैसे बना होता है। तो हमने यहाँ पे लिया है एल्डिहाइड, एल्डिहाइड के साथ हमने ले लिया है हाइड्रोक्सी अमाइन। अगर आप इसको ध्यान से देखो, यहाँ पे जो अमाइन वाला पार्ट है, अमाइन दिख रहे हो, NH2, यहां से H2 लेके और ये O लेके चला जाएगा। ठीक है, तो अब क्या हो गया हमारे पास C डबल बॉन्ड, और यहाँ पे आ गया N, N के साथ OH लगा हुआ है, और यहाँ पे लोन पेयर रहता है, इसको हम लोग यहाँ पे दिखाए नहीं थे, ये हमने दिखा दिया यहाँ पे। और हमारे पास क्या बन गया है, एक बन गया है हमारे पास सिन एल्डोक्साइम, एक बन गया है एंटी एल्डोक्साइम। अब देखो सिन और एंटी का क्या चक्कर है, याद रखिएगा, इसमें हम लोग बात कर रहे हैं H और OH की। देखो H का पोजीशन और OH का पोजीशन अगर इस लाइन के एक ही तरफ है तो हम इसको सिन बोलेंगे, और अगर H और OH इस लाइन के अपोजिट में आ रहा है तो हम इसको क्या बोलेंगे, एंटी बोलेंगे। बस यही चक्कर है। ठीक है, और किन दोनों को देखना है आपको, हमेशा H और OH को देखना है। ठीक है, क्लियर हो गया। अच्छा, अगर मैं यहीं पे बात करूं कि एक क्वेश्चन लेके क्वेश्चन हमारे पास है कि हमारे पास है ऑक्जाइम्स of which of the followings aldehyde will not show GI। बोलता है इसमें से कौन सा एल्डिहाइड मैं आपको दूंगा अभी, कौन GI शो नहीं करेगा। फर्स्ट है हमारे पास कि C, यहां पे है H, यहां पे H, यहां पे है डबल बॉन्ड O। B है हमारे पास कि CH3, यहां पे है H, यहां पे है डबल बॉन्ड O। अगला हमने ले लिया है कि हमारे पास रिंग वाला लेते हैं। ठीक है, बेंजीन रहेगा एक तरफ, और बेंजीन के साथ हमने अटैच कर रखा है C डबल बॉन्ड O और यहां पे H। और अगला हमने ले लिया है CH3, CH2, C डबल बॉन्ड O और यहां पे है H। बोलता है इसमें से कौन है जो GI शो नहीं करेगा। ध्यान देना, A नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि यहां पे दोनों जो अटैचमेंट है, दोनों जो एटम या ग्रुप होते हैं, अगर दोनों सेम आ जाए तो ये GI शो नहीं करेगा। ठीक है, क्लियर हो गया ये चीज। अब बात कर लेते हैं एल्डो ऑक्जाइम्स के बाद कीटो ऑक्जाइम्स की। अब कीटो नाम है तो ये कीटोन से बना हुआ होगा। देखो यहाँ पे है R1, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे हो गया R2। उसके साथ अगर हम अटैच करा दें NH2 और OH को, तो ये हम लोग को क्या देगा, फिर से यहाँ पे वाटर रिलीज होगा और अपने को मिल जाएगा R1, यहाँ पे है R2, सेम टाइप का फिनोमिना। यहाँ पे C डबल बॉन्ड, यहाँ पे N, यहाँ पे आ गया हमारे पास OH। ठीक है, और यहाँ पे हम लोन पेयर दिखा देते हैं, इसका उल्टा भी हो सकता है, और करके लिख देता हूं, C डबल बॉन्ड, यहाँ पे आ गया R1, यहाँ पे है R2, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे आ गया लोन पेयर, और यहाँ पे आ गया OH। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या होगा, अगर पहली बात तो है कि फॉर कीटोक्साइम्स R1 इज नॉट इक्वल टू R2 होना चाहिए, सबसे पहली बात है। और उसके बाद क्या हो गया कि सिमेट्रिकल जो कीटो ऑक्जाइम्स होते हैं ना, वो नहीं शो करते हैं। लिख देता हूं इस बात को भी, सिमेट्रिकल कीटोक्साइम्स। सिमेट्रिकल समझ में आ रहा है, जिसमें R1 R2 बराबर आ जाए, वही लाइन को लिख रहा हूं मैं। कीटोक्साइम्स डू नॉट शो GI। ठीक है, पहली बात समझ में आ गया। अब इन दोनों में से क्या हो गया कि अब देखो यहाँ पे जो लोन पेयर होता है ना, उसमें वो लोअर होता है हमेशा, तो यहाँ पे लोअर ये है, और अगर मान लो R2 लोअर है, दोनों लोअर एक तरफ आ गए, तो हम क्या बोलेंगे, ये हो गया सिन,
और अगर लोअर और लोन पेयर, क्या बोला हमने, लोअर और लोन पेयर, मान लीजिए ये R2 R1 क्या है हमारा R1 क्या है हमारा, मान लो कि R1 ऐसे लेते हैं, R1 जो है वो है लोअर और R2 क्या है, हाइयर। ठीक है, दोनों को आपको पता है कंपेयर करना, 1 और 2 रैंकिंग करते थे हम लोग। अच्छा, तो ये अगर लोअर है और लोअर लोअर एक तरफ आ गए, ठीक है, R1 कौन है, R1 लोअर, अच्छा तो अपोजिट में आ रहा है, R2 यहाँ पे क्या है, हाइयर, ये वाला पार्ट आ गया, लोन पेयर क्या है हमेशा लोअर, हाइयर और लोअर एक तरफ आ गया तो हम क्या बोलेंगे, ये हो गया एंटी। और यहाँ पे क्या आ गया देखो, R1 को क्या बोला है मैंने, लोअर, ये भी क्या है, लोन पेयर को भी लोअर ही बोलेंगे, तो दोनों लोअर एक तरफ आ गए हैं, तो दोनों लोअर अगर एक तरफ आ गए तो हम इसको बोलते हैं सिन। तो सिन एंड एंटी दोनों आपको समझ में आ गया। अच्छा चलो और देखते हैं। अब है हमारे पास क्वेश्चन कि राइट द नेम ऑफ द फॉलोइंग GI, ठीक है, एज ऑल्सो predict that the given molecule show GI or not। ठीक है, ये हमारा सवाल है। अब देखिए यहां पे हम लोग लिख के देखते हैं, हमने यहां पे ए में बना दिया ऐसे, और यहां क्या है, ये रहा, तो इसको हम बोलते हैं बेटा, ये हमारे पास साइक्लोऑक्टीन। अच्छा, इसमें क्या है, 8 कार्बन है। अब देखो यहां पे क्या होगा, तो हम बोलेंगे जेड एंड सिस आइसोमर, जेड एंड सिस आइसोमर तो है, और ये क्या करेगा, विल शो जीआई, क्या करेगा, ये जीआई शो करेगा। सेकंड में है, मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे एन है, अभी अभी जो हमने पढ़ा था, और यहाँ आ गया OH, यहाँ पे आ गया CH3, यहाँ पे आ गया H। अब देखो H और OH का पोजीशन एक ही तरफ है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, सिन। ठीक है, क्या बोलेंगे, सिन, ध्यान रहेगा ये बात। और ये क्या करेगा, विल शो जीआई। ठीक है, हमने जीआई भी शो करेगा और हमने नाम भी बता दिया कि ये सिन है। ठीक है, तो इसी तरीके से हम लोग को क्या करना है, सिन और एंटी वाला जो कॉन्सेप्ट है इसको समझना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं कैलकुलेशन ऑफ जीआई की। चलिए, अगला हमारा हेडिंग है कैलकुलेशन ऑफ जीआई। जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की बात चल रही है, हमने यहां पे ले रखा है केस 1। फर्स्ट केस देखिए हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट केस में है कि मॉलिक्यूल इज अनसिमेट्रिकल, और n इज इक्वल टू हमने ले रखा है कि n मतलब है नंबर ऑफ रेस्ट्रिक्टेड रोटेशनल साइट। ठीक है, कुछ रूल्स है, देख समझते जाओ। और यहां पे हम बोलेंगे नंबर ऑफ जीआई, डायरेक्ट हमारे पास एक फॉर्मूला आ जाएगा कि 2 पे पावर n, क्या आ गया सॉरी 2 पे पावर n। हमने यहाँ पे ले लिया एक एग्जाम्पल में हमने ले रखा है कि यहाँ है Me, यहाँ पे हम ले लेते हैं CH डबल बॉन्ड CH, और यहाँ पे फिर से एक CH है, यहाँ पे डबल बॉन्ड CH है, और यहाँ पे हमने ले लिया ET। ठीक है, अब देखो हमारे पास रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन साइड कितने हैं, 2 हैं, मतलब n इज इक्वल टू क्या आ गया, 2। कैसे, ये वाला एक, ये वाला एक, तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 2। चलो 2 आ गया। अब सोचो नंबर ऑफ जीआई कितना मिलेगा, नंबर ऑफ जीआई, तो हम बोलेंगे 2 पे पावर 2 n था ना, तो यहाँ पे आ गया 2 पे पावर 2 मतलब 4। अब है 4 कौन कौन मिलेंगे भाई, तो हम बोलेंगे देखो हम ले लेते हैं A B। ठीक है,
तो पहला हो सकता है कि E और E दोनों हो, फिर हो सकता है कि E और Z हो, या हो सकता है कि Z और E हो, या हो सकता है कि Z Z। क्लियर होते चल रहा है कैसे कैसे हमने बनाया? तो यही है हमारे पास 4 कॉम्बिनेशन पॉसिबल, 4 कॉम्बिनेशंस। ओके, चलो और सवाल लेते हैं, ठीक है। अच्छा, चारों अगर बनाने के लिए बोल दे तो देखो कैसे बनेगा। एक हमने यहां पे डबल बॉन्ड ले लिया, यहां पे है ऐसा, यहां पे फिर से डबल बॉन्ड, और यहां पे क्या आ गया, ET। ठीक है, अब सोचो कैसे हो रहा है। यहां पे क्या है बेटा, यहां पे हाइड्रोजन, और यहां क्या है, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन अगर इस तरीके से है तो आपको पता है यहां पे क्या बनेगा, जेड बनेगा। क्या बनेगा, जेड। ई और जेड याद है ना, ई और जेड नेमिंग। हाँ, जेड में क्या होता था, सेम साइड। तो सेम साइड देखो, हाइड्रोजन हाइड्रोजन है। यहां देखो, यहां पे क्या है, हाइड्रोजन, यहां पे भी क्या है, हाइड्रोजन। तो ये क्या बन गया, ये भी जेड बन गया। अच्छा, जेड जेड एक तो बन गया, चलो और बनाते हैं। हम ऐसा ले सकते हैं कि ये क्या बन गया, देखो ये तो जेड होता है, अभी अभी आपने देखा था। तो यहां लिख देता हूं रेड पेन से कि दिस इज जेड। समझ में आ रहा है जेड कैसे बोल रहा हूं, देखो यहां भी हाइड्रोजन है और यहां भी क्या है, हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन हाइड्रोजन एक ही तरफ तो आ गया, तो हम इसको क्या बोलते हैं, जेड बोलते हैं। अब यहां देखो, यहां पे क्या है, हाइड्रोजन, और यहां पे है हाइड्रोजन। ठीक है, तो क्या बन गया ये, बताइए। तो ये हो गया ई। तो हमारे पास आ गया जेड ई। जेड जेड भी हमने बना लिया था। चलो एक काम करते हैं, ई जेड बनाते हैं। ऐसे ले लो, ऐसे ले लो, ऐसे ले लो, और ये हो गया ऐसे। ठीक है, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड। यहाँ हमारे पास हाइड्रोजन, यहाँ हमारे पास हाइड्रोजन। तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे क्या, इसको हम बोलेंगे ई। क्या आ गया ये, ई। ठीक है, दूसरे पेन से लिखता हूं, ई। यहां देखो, यहां पे है हाइड्रोजन, यहां पे भी क्या आ गया, हाइड्रोजन। तो ये भी क्या आ गया, ई आ गया, है ना। तो ई ई भी हो गया। अब हमको ई जेड बनाना है। अब इसी में क्या करेंगे, ऐसे ऐसे बनाया, ऐसे बना लू। अब देखो, यहां पे क्या है, यहां पे हाइड्रोजन, यहां पे हाइड्रोजन, क्या बन गया ये, अलग अलग है तो हम बोलेंगे ई। और यहां देखो, इधर है हाइड्रोजन, इधर है हाइड्रोजन, तो ई क्या हो गया, ई जेड। मतलब ये चारों हमने बना के भी देख लिया, हमने रूल शॉर्टकट भी देख लिया और बना के भी देखा, है ना। आगे देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। अब है हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 2। देखो एग्जाम्पल नंबर 2 में क्या बोला हुआ है कि हमारे पास है Me मिथाइल पार्ट, यहां पे है CH डबल बॉन्ड, यहां पे फिर से CH, यहां पे आ गया अपने पास ये। ठीक है, अब है हमारे पास के, फिर से फॉर्मूला पे आइए, नंबर ऑफ GI कितना हो जाएगा, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन साइड कितने, एक और एक दो, 2 पे पावर 2 कितना आ गया, 4। कितना आ गया, 4। नाउ क्या हम चारों को बना के देख सकते हैं, देखो एक आ गया Me, यहां पे है CH, यहां पे डबल बॉन्ड CH। या एक काम करो, इसको छोड़ देते हैं, ठीक है। हम लोग अभी बात कर रहे हैं नंबर ऑफ GI निकालने के, तो सीधा सीधा हम लोग नंबर ऑफ GI पे बात कर लेते हैं। अगला एग्जांपल एक ले लीजिए पहले, कि हम यहां ले लेते हैं Me CH डबल बॉन्ड CH, यहां पे ले लिया हमने CH डबल बॉन्ड अगेन CH, फिर से हमने ले लिया यहाँ पे CH और डबल बॉन्ड CH, साथ में है ET। नंबर ऑफ रोटेशन साइड कितने आ गए, 1 2 एंड 3। सो नंबर ऑफ GI कितना आ जाएगा, नंबर ऑफ GI आ जाएगा 2 पे पावर 3 दैट इज 8। अच्छा, और देखते हैं, हमारे पास है Me, यहां पे हमने ले लिया है CH, यहां है डबल बॉन्ड, यहां पे है CH, यहां है CH, यहां पे है, ओ डबल बॉन्ड ले रहा था मैं, डबल बॉन्ड है यहाँ पे। अगला है हमारे पास CH और यहाँ है Me। नंबर ऑफ रोटेशन साइड 1 2 एंड 3। सो 2 पे पावर 3 कितना आ गया, 8। ये क्या मिला हम लोग को, नंबर ऑफ GI मिला।
ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या करते जाते हैं, सॉल्व करते चलते हैं, हम लोग को पता चल जाता है। तो रूल याद रहेगा, 2 पे पावर n, व्हाट इज n? n इज नंबर ऑफ रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन साइड। क्लियर हो गया ये चीज? अब हमारे पास है केस 2। अब देखो केस 2 में हमारे पास क्या है, ये रहा केस 2, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं इसको। केस 2 में है कि मॉलिक्यूल्स is symmetrical with n क्या है हमारे पास, n है नंबर ऑफ restricted rotation site। ठीक है, इसके बारे में देखते हैं। अगर n हमारे पास, n जो है ना, अगर हमारे पास आ गया है इवन नंबर, ठीक है, या अगर हमारे पास आ गया है ऑड नंबर, तो दोनों के लिए क्या है, हमारे पास अलग अलग रूल है। तो इसके लिए इवन नंबर के लिए नंबर ऑफ जो GI आएगा, नंबर ऑफ GI वो अगर रहेगा 2 पे पावर n माइनस 1 प्लस 2 पे पावर n अपॉन 2 माइनस 1। ठीक है, दिखने में ये कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, लेकिन कैलकुलेशन करेंगे तो आपको आसान लगेगा और धीरे धीरे याद भी हो जाएगा। यहां पे है नंबर ऑफ GI इज इक्वल टू 2 पे पावर n माइनस 1, फिर से लिखता हूं, क्या हमने लिखा, 2 पे पावर हमारे पास है, एक मिनट, 2 पे पावर n माइनस 1, ये बात सेम है, प्लस 2 पे पावर n माइनस 1 अपॉन 2, ध्यान देना दोनों अलग अलग है, यहाँ पे n बाई 2 माइनस 1 है, यहाँ पे n माइनस 1 अपॉन 2 है। ठीक है, इस बात में गलती नहीं करनी है, आगे चल के आप भूल जाओगे, इसलिए बढ़िया से इस चीज को लिखिए और एग्जाम्पल देखिए। एग्जाम्पल में हमारे पास है Me, यहाँ पे है CH, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ पे है फिर से CH, यहाँ पे है हमारे पास CH, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे है CH, और यहाँ है Me। दिख रहा है, यहां से दोनों चीजें सिमेट्रिकल हैं। ठीक है, तो सिमेट्रिकल जब भी रहा मॉलिक्यूल, तब के लिए हमारे पास ये सब बातें चल रही है। जब भी सिमेट्रिकल रहा तो देखिए n हमारे पास कितना है, n है हमारे पास 2, नंबर ऑफ रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन साइड कितना है, 2, और नंबर ऑफ रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन साइड है कितने, तो हम बोलेंगे 2 मतलब है इवन नंबर। तो इवन नंबर है तो लगेगा नंबर ऑफ GI इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 पे पावर n माइनस 1, मतलब 2 माइनस 1 लिख देते हैं, 2 माइनस 1 प्लस 2 पे पावर 2 बाई 2। ठीक है, 2 बाई 2 कितना आता है, 1 माइनस 1। अब कितना आता है देखो, 2 पे पावर n माइनस, मतलब ये आ गया 2 पे पावर 1 प्लस 2 पे पावर 0। 2 पे पावर 0 क्या होता है, 1, 1 प्लस 2, आंसर इज 3। तो हमारे पास नंबर ऑफ GI कितना आएगा, हम बोलेंगे 3 आएगा। ओके, तो यहां पे लिख देते हैं कि हियर EZ and ZE will be identical। समझ में आ रहा है आपको? अरे भाई दो रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन साइड थे तो आने कितने चाहिए थे, 4, बट 3 ही क्यों आया, क्योंकि EZ और ZE दोनों सिमेट्रिकल आइडेंटिकल रहेंगे। ठीक है, सो दे आर काउंटेड ओनली 1, मतलब ये जो 2 थे EZ और ZE उसको एक ही काउंट किया गया, क्योंकि एक ही दोनों आइडेंटिकल थे तो एक ही काउंट करेंगे हम। ओके, इसीलिए ये कम रह गया। एक और एग्जांपल लीजिए, एक और एग्जांपल हमारे पास है कि यहां पे हमने लिया है Me, यहां है हमारे पास CH डबल बॉन्ड CH, और फिर से यहाँ पे CH डबल बॉन्ड, यहाँ पे फिर CH, और यहाँ पे है CH डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे है Me। देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, और यहाँ पे डबल बॉन्ड। ठीक है, तो यहाँ पे n कितना आ गया, n इज इक्वल टू 3 आ गया, और क्या है ये, सिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल कहां से देखो तो हम बोलेंगे कि सिमेट्रिकल है हमारे पास एकदम यहां से, देखो दिख रहा है, इधर भी 1 2 3 4, 1 2 3 4 है ना, सारी चीज देखिए आपको सिमेट्रिकल दिखेगा, तो सिमेट्रिकल वाला कंडीशन लगाइए। 3 है तो GI कितना होगा, नंबर ऑफ GI ऑड नंबर का क्या चलता है, 2 पे पावर n माइनस 1 प्लस 2 पे पावर n माइनस 1 अपॉन 2, है ना,
तो कितना आ जाएगा 2 पे पावर 3 माइनस 1 दैट इज 2 पे पावर 2 प्लस 2 पे पावर 2/2 दैट इज 1। तो यहाँ पे आ गया 4 प्लस 2 कितना 6। ठीक है, तो 6 आएगा। तो इसी तरीके से आपको क्या करना है, सॉल्व करते चलना है। कुछ और एग्जांपल लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारे पास एग्जांपल है, ये रहा एग्जांपल हमने लिया। यहाँ पे Me, यहाँ पे है CH, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ लगा देते हैं CH, यहाँ पे है हमारे पास एक रिंग है और रिंग से उस तरफ आइडेंटिकल चीज है, मतलब सिमेट्रिकल है ये भी। तो सिमेट्रिकल वाली कहानी है, ध्यान देना सिमेट्रिकल कहां से आएगा, इस लाइन से सिमेट्रिकल। तो हम बोलेंगे यहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन साइड है 3, n = 3, और क्या है सिमेट्रिकल भी है। अगर n = 3 है, सिमेट्रिकल है, ऑड नंबर वाला कहां नहीं चलेगा। और ऑड नंबर के लिए रूल क्या है, 2 पे पावर n माइनस 1 प्लस 2 पे पावर n माइनस 1/2। ठीक है, यहाँ पे 2 ऐसे लिख दो। तो 2 पे पावर 3 माइनस 1, अगेन सेम कहानी है ना, 6 आ जाएगा। कैलकुलेट कीजिएगा तो 6 आएगा। लास्ट टाइम भी हमने ये चीज किया हुआ था। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करते चलना है। चलिए लिखते चलिएगा आप लोग भी। अगला हमारे पास है एग्जाम्पल कि हमने लिया है Me के साथ हमारे पास एक है रिंग, रिंग से अटैच दूसरा एक रिंग यहाँ पे है डबल बॉन्ड, और यहाँ पे है CH और यहाँ है Me। अब हमारे पास है कि रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन साइड कितने हैं। तो बोलेंगे रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन साइड ये एक हो गया और एक यहाँ पे 2। तो n = क्या आ गया 2। समझ में आ रहा है, ऐसा नहीं कि तीनों को अलग अलग गिन दीजिएगा। देखो ये भी एक रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन साइड है, ये भी एक है, ये भी है, लेकिन तीनों चिपके हुए हैं तो एक ही कहलाएंगे। ओके अच्छा, अगर ये एक ही हैं और आपको दिख रहा है कि ये सिमेट्रिकल भी नहीं है, तो GI कितना होगा, GI हो जाएगा 2 पे पावर n। 2 पे पावर n मतलब 2 पे पावर 2 दैट इज 4। तो ध्यान देना है कि हर जगह कहानी सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल देख के लगानी है। अगला हमारे पास है Me, यहाँ पे लगा दिया है हमने रिंग, यहाँ पे फिर से एक रिंग है, और यहाँ है CH डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे है CH, यहाँ पे है ऐसा, और यहाँ है Me। ठीक है, अब देखो मुझे बताइए कि हमारे पास रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन साइड कितने हैं, सोच समझ के बताइएगा। गौर करना, ये रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन साइड नहीं है, सही है, ये रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन साइड नहीं है, और ये भी रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन साइड नहीं है। केवल कौन सा है, ये वाला। तो आप क्या बोलोगे, n = 1 है, सिमेट्रिकल तो है नहीं, तो आप क्या बोलेंगे 2 पे पावर 1 मतलब 2। नंबर ऑफ GI कितना है 2। ये बात क्यों नहीं है, ये हम पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं कि दो साइमल्टेनियस अगर रिंग आ जाते हैं तो रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन साइड क्यों नहीं होता है। इवन नंबर के लिए नहीं होता था, ऑड के लिए होता था, याद है ये सब कहानी, पढ़ा था आपने क्या, रिकॉल कीजिएगा। अगला हमारे पास है यहाँ पे Me, यहाँ पे है एक रिंग, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे 3 ले लिया मैंने। देखो इस बार इवन नंबर नहीं है, इस बार ऑड नंबर्स है, तो इसको कंसीडर किया जाएगा। मैंने बोला ना रिवाइज करके आप आया करो, आपको बड़ा आसानी से समझ में आएगा। अब अगर आपको समझ में आया ना तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा कि मैंने रिवाइज करके आया था, मुझे समझ गया। तो ये एक क्या हो गया 1, और यहाँ पे एक आ गया, कहाँ गया ये 2, और यहाँ पे एक आ गया 3। तो क्या आ गया, n की वैल्यू कितनी आ गई 3, और ये क्या है अनसिमेट्रिकल है। अनसिमेट्रिकल के लिए क्या कहानी लगती है, 2 पे पावर 3 दैट इज 8। कितना आ गया 8। तो 8 क्या आ गया, नंबर ऑफ GI, नंबर ऑफ GI। क्लियर होते चल रहा है। चलिए और एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, आज का लेक्चर यहीं तक रहेगा, और इसमें कुछ एग्जांपल और जोड़ते हैं, फिर यहाँ पे इसको वाइंड अप करते हैं। अगला है हमारे पास कि एक हमने लिया है रिंग के साथ हमने अटैच कर लिया CH डबल बॉन्ड CH, और यहाँ पे हमने दे दिया एक अगेन रिंग, यहाँ पे फिर है CH डबल बॉन्ड CH2। देखिए रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन साइड कहाँ कहाँ है समझना, क्या ये रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन साइड है, नहीं। और कहाँ पे है, हम बोलेंगे यहाँ पे है। यहाँ पे क्यों नहीं हुआ, क्योंकि दोनों तरफ देख रहे हो हाइड्रोजन लग गया है, तो ये GI शो नहीं करेगा ना, इसलिए हमने इसको कट कर दिया। समझ में आ रही है बात। GI शो करने के लिए क्या होना चाहिए थे कि ये जो अटैचमेंट वाले जो एटम्स होते थे वो अलग अलग होने चाहिए, 1 और 2 अलग अलग होने चाहिए थे, यहाँ पे नहीं था, इसलिए हमने इसको गिना नहीं। तो हमारे पास है 1 2
और क्या हम इस तीसरे को काउंट करना चाहिए? सोच समझ के बताओ, तीसरे को काउंट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? नहीं करना चाहिए, है ना, क्योंकि यहाँ पे भी क्या आ गया, कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन है, ठीक है, तो ये भी आइडेंटिकल है तो नहीं होगा। तो हमारे पास n की वैल्यू यहाँ पे 2 आती है, सिमेट्रिकल तो है नहीं, तो 2 पे पावर 2 दैट इज 4। क्लियर? अगला है हमारे पास, यहाँ पे है Me, यहाँ पे है हमने ले लिया है 4 कार्बन का चेन, रिंग ले लिया है, चेन नहीं सॉरी, और यहाँ पे हमने ले लिया एक फिर से चेन, और यहाँ पे आ गया CH डबल बॉन्ड CH2। इसमें क्या कहानी चलेगी? देखो इसमें क्या होगा कि हमारे पास यहाँ पे है दो है, तो क्या करेंगे, इसको नहीं काउंट करेंगे, एक ये, मतलब n इज इक्वल टू आ जाएगा 2 ना कि 3। ओके, यहाँ तक अच्छा, ये इसको काउंट भी नहीं किया जाएगा ना, क्योंकि इसके साथ भी 2 हाइड्रोजन लगा हुआ है, इसको भी काउंट नहीं कर सकते, मतलब n की वैल्यू 1 आ गई, और 1 आ गई तो अनसिमेट्रिकल है, तो 2 पे पावर 1 दैट इज 2। कितने आ गए नंबर ऑफ जीआई? नंबर ऑफ जीआई हो गया हमारे पास 2। ओके, चलो और एग्जांपल लो। अगला एग्जांपल हमने लिया हुआ है कि ये रहा Me के साथ हमने ले लिया एक रिंग के साथ एक दूसरा रिंग हमने अटैच कर लिया, यहाँ पे हमने दे दिया डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे भी है CH, और डबल बॉन्ड यहाँ पे ले लिया हमने CH, यहाँ पे एक हम ले लेते हैं ये। देखो ये इसको रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन साइट नहीं कहलाएगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे दोनों तरफ हाइड्रोजन है ना, ये कहलाएगा, ये बताइए, ये तीनों एक कहलाएंगे, और ये भी एक ये रहेगा, तो यहाँ पे आ गया n की वैल्यू 2, सिमेट्रिकल है नहीं, तो हम बोलेंगे 2 पे पावर 2 दैट इज 4। ठीक है, और अगला है हमारे पास एग्जाम्पल है कि हमने यहाँ पे ले लिया 1 2 3, ठीक है, तीन हमने यहाँ पे चेन ले लिया, रिंग ले लिया, यहाँ पे हमने CH लगा दिया, यहाँ पे डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2। अब देखो क्या इसको हम लोग रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन साइड में काउंट करेंगे? नहीं, देखो यहाँ पे हाइड्रोजन है, दो जगह हाइड्रोजन है, आइडेंटिकल चीजें हैं, तो इसको काउंट नहीं किया जाएगा। इसको काउंट किया जा सकता है, बताइए? अच्छा यहाँ पे ना एक अटैचमेंट और लगा दो, नहीं तो इसको भी काउंट नहीं कर सकते, तो यहाँ पे Me लगा देते हैं, ठीक है तो इसको क्या होगा, काउंट करेंगे 1 आएगा, n की वैल्यू कितनी आ गई 1, अनसिमेट्रिकल है, तो नंबर ऑफ जीआई क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ जीआई हो जाएगा हमारे पास 2 पे पावर 1 दैट इज 2। क्लियर? अच्छा यहाँ पर नहीं लगा होता तो Me नहीं लगा होता तो हम बोलते कोई जीआई शो नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन साइट ही नहीं है। तो इसी के साथ अपना ये लेक्चर यहाँ पे कंप्लीट होता है। आई होप आपको पूरा का पूरा लेक्चर समझ में आया है। अगर आपको कहीं पे कोई दिक्कत है कमेंट कीजिए, अगले लेक्चर में इसको हम लोग कंप्लीट करने की, आपके डाउट क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तब तक पढ़ाई करते रहिए, रिवाइज करते रहिए, अगला लेक्चर भी जल्द आएगा। थैंक यू।